नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मणिपुर को लेकर आज भी तरह तरह की बातें होती रही। सरकार से मुझे कुछ उम्मीद है नहीं, सरकारी तंत्र से मुझे उम्मीद नहीं है, इन नेताओं से उम्मीद नहीं है कि ये कोई सार्थक बात करेंगे। लेकिन जिनसे उम्मीद थी उनके इतने घिनौने चेहरे सामने आ जाएंगे, ये बात की भी मैंने कल्पना नहीं की थी। गोदी मीडिया ने जो मणिपुर का हाल किया है, मणिपुर को लेके साहेब की चमचागिरी में गोदी मीडिया का जो रूप आया है, सच बता रहा हूं कि इससे घिनौना गोदी मीडिया हो सकता है, ये मैंने सोचा नहीं था। दिन भर टीवी के चैनल के थंबनेल देखता रहा मैं। मणिपुर टू राजस्थान, मणिपुर टू पश्चिम बंगाल। ऐसे लग रहा था कोई फ्लाइट चल रही है कि मणिपुर से बंगाल चली गई, मणिपुर से राजस्थान चल गई। सारे टीवी चैनल शो कर रहे थे कि राजस्थान में भी महिलाओं का उत्पीड़न है, पश्चिम बंगाल में भी है। गोदी मीडिया के चाटुकार एंकर, उनके ट्वीट देखिए कि मणिपुर की घटनाओं पर बोलने वाले अब बंगाल की घटना पर चुप हैं। इनका ये दोहरा चरित्र सामने आ गया है। इन मूर्खों से पूछो, इन साहेब के चमचों से पूछो कि क्या मणिपुर की तुलना राजस्थान से हो सकती है? कोई समानता नजर नहीं आ रही है इनको मणिपुर में और राजस्थान में। देश का एक राज्य 2 महीनों से जल रहा है। आज मुख्यमंत्री का जो बयान सुना है मणिपुर के, उसे रोंगटे खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री से पूछा गया कि एक घटना हुई, मई की हुई और आपको पता ही नहीं चला। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक घटना नहीं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। उस राज्य के मुख्यमंत्री की स्वीकारोक्ति है कि ये जो 2 नग्न महिलाएं दिख रही हैं आपको, जिनके शरीर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इनके प्राइवेट पार्ट भीड़ छू रही है। कैसी भैंसी भीड़ है, जंगल इसी को कहते हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं और हुई हैं। इंटरनेट बंद है, मणिपुर जल रहा है, और हमारे गोदी मीडिया कह रहा है कि मणिपुर को देखने वालों को बंगाल नहीं दिखता। बंगाल का एक वीडियो आया है, दर्दनाक वीडियो है। उस महिला को साड़ी उतारी दी गई, उसके कपड़े उतारे गए। बेहद बीभत्स है। महिलाएं कहीं की हो, यूपी की हो, मणिपुर की हो, राजस्थान की हो, बंगाल की हो, एक जैसी है। हमने तो उस समय भी आलोचना करी थी जब यूपी में पंचायत के चुनाव चल रहे थे। लखीमपुर खीरी में भरी पुलिस के सामने एक महिला की साड़ी खींच दी गई थी। लेकिन किसी गोदी मीडिया के चैनल की हैसियत नहीं थी, औकात नहीं थी कि अपने यहां शो करें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान महिला की साड़ी उतार दी गई। ये मणिपुर पर क्या बोलेंगे? ये तुलना करेंगे, मणिपुर है, राजस्थान है। आपका दिल, मुझे नहीं समझ में आता कि आपको कैसा लगता होगा, लेकिन मुझे आज बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं भी पत्रकार हूं और ये लोग भी अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा मणिपुर में हो क्या रहा है। मणिपुर में 1.5-2 महीने से हिंसा चल रही है, लगातार चल रही है, बुरी तरह चल रही है। देश के किसी अन्य राज्य में ऐसी हिंसा नहीं चल रही है। ना बंगाल में चल रही है और ना राजस्थान में चल रही है। बंगाल में पंचायत के दिन, पंचायत के चुनाव के दिन हिंसा हुई, लेकिन लगातार नहीं चली। कि मणिपुर में रोज हिंसा हो रही है। मणिपुर में 150-200 लोग मारे जा चुके हैं। ये अनऑफिशियल रिकॉर्ड है, ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। बंगाल या राजस्थान में 150-200 लोग नहीं मरे हैं। ये कैसे तुलना कर सकते हैं कि मणिपुर की तुलना कर रहे हैं? बंगाल को देखो, राजस्थान को देखो। मणिपुर में सैकड़ों हजारों मंदिर, चर्च जला दिए गए हैं। राजस्थान और बंगाल में नहीं जलाए गए। क्या ये बात मुझे पता है, आपको पता है, गोदी मीडिया को नहीं पता है कि राजस्थान और बंगाल में ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ मणिपुर में हुआ? हाहाकार मचा हुआ है। मणिपुर में 2 महीने से इंटरनेट बंद है। क्या बंगाल में बंद है? क्या राजस्थान में बंद है? कहीं पर भी नहीं है। मणिपुर में सेना तैनात है, अर्धसैनिक बल तैनात है, हिंसा रुक नहीं रही है।
राजस्थान में और बंगाल में सेना तैनात नहीं है, और सेना की तैनाती का मतलब आप जानते हैं ना, कि राज्य जल रहा है इसलिए सेना तैनात की गई है। सीएम खुद मान रहे हैं कि सैकड़ों महिलाओं के संग ऐसे वीडियो हैं। बंगाल के या राजस्थान के सीएम नहीं मान रहे, और होते तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी और इनके ये चंपू मीडिया छोड़ देती, ये गोदी मीडिया छोड़ देती, ये सुधीर चौधरी छोड़ देते। अनेक वीडियो फोटो सामने आ रहे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है वहां क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के राजा को फुर्सत नहीं है कि वो मणिपुर का मां भी सामने बोल सके। इस देश में एक निर्भया कांड हुआ था, आपको याद होगा, दिल्ली की एक मासूम की लड़की के साथ चलती बस से बलात्कार हुआ था। पूरा देश गुस्से से उबल गया था, पूरी मीडिया उस लड़की के साथ खड़ी हो गई थी। अब मणिपुर में दो महिलाओं के शरीर के से वस्त्र उतार के उनके प्राइवेट पार्ट को छूकर एक भीड़ जुलूस की तरफ निकलती है। बताया जाता है महिलाओं से रेप होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, और मीडिया महिलाओं के संग नहीं सरकार के साथ खड़ी हो जाती है। ये मेन स्ट्रीम की मीडिया कहलाती है खुद को। दिल दहलता है कि जिस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए मीडिया उन महिलाओं की एक बार फिर हत्या करती है, चाहती नहीं है कि मणिपुर पर आप मां बोले। प्रधानमंत्री डर गए हैं, प्रधानमंत्री विदेश गए तो पड़ोस के देशों में लगातार मणिपुर की आवाजें आ रही थी। वहां के नेता, वहां की पार्लियामेंट में मणिपुर की बातें हो रही थी, मणिपुर पे खामोश क्यों है प्रधानमंत्री पूछा जा रहा था। प्रधानमंत्री मणिपुर का मां बोलने से डर क्यों रहे? प्रधानमंत्री मणिपुर जाने से डर क्यों रहे? और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने क्या क्या बातें की थी, मणिपुर जाके क्या क्या ड्रामे किए थे। मेरा आपसे अनुरोध है, ये प्रधानमंत्री जी की पूरी बातें सुन लीजिएगा। आप गुस्से में हैं प्रधानमंत्री के प्रति, तब भी इस बात को सुन लीजिएगा कि साहब आखिर मणिपुर में क्या बोल रहे हैं। साथियों, आज मणिपुर की उपलब्धियों पर गौरव करने के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि अभी हमें आगे एक लंबा सफर तय करना है, लंबा सफर तय करना है। और हमें ये भी याद रखना है कि हमने ये यात्रा कहां से शुरू की थी। हमें याद रखना है कि कैसे हमारे मणिपुर को पिछली सरकारों ने ब्लॉकेड स्टेट बनाकर रख दिया था। पहले की सरकारों द्वारा हील और वैली के बीच राजनीतिक फायदे के लिए खाई खोदने का काम किया गया। हमें याद रखना है कि लोगों के बीच दूरियां बढ़ाने कैसे कैसे षड्यंत्र किए जाते थे। साथियों, आज डबल इंजन की सरकार के निरंतर प्रयास की वजह से इस क्षेत्र में उग्रवाद और असुरक्षा की आग नहीं है, बल्कि शांति और विकास की रोशनी है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में सैकड़ों नौजवान हथियार छोड़कर विकास की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। जिन समझौतों का दशकों से इंतजार था, हमारी सरकार ने वो ऐतिहासिक समझौते भी करके दिखाए हैं। मणिपुर ब्लॉकेड स्टेट से इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रास्ते देने वाला स्टेट बन गया है। हमारी सरकार ने हिल और वैली के बीच खोदी गई खाई को पाटने के लिए गो टू हिल्स और गो टू विलेज ऐसे अभियान चलाए हैं। इन प्रयासों के बीच आपको ये याद रखना होगा कि कुछ लोग सत्ता हासिल करने के लिए मणिपुर को फिर अस्थिर करना चाहते हैं। ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कम उन्हें मौका मिले
और कब वो अशांति का खेल खेले। मुझे खुशी है कि मणिपुर के लोग इन्हें पहचान चुके हैं और मणिपुर के लोग यहां का विकास रुकने नहीं देंगे। मणिपुर को फिर से अंधेरे में नहीं जाने देना है। सुना आपने, ये साहेब का मणिपुर का दौरा चुनाव से पहले का था और मणिपुर में इस प्यारे भरे वादों पर क्या अमल हुआ ये हम सब देख रहे हैं। मेरे होश में कभी, मेरी पत्रकारिता के जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के किसी राज्य में इतनी ज्यादा आग लगी। आपको याद होगा खालिस्तान की मांग को लेकर एक बार पंजाब जला था, लेकिन बहुत पुरानी बातें हो गई, सालों बीत गए, 35-40 साल पुरानी बातें हो गई। तब से कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राज्य में हिंसा काबू में नहीं आ पा रही हो, प्रधानमंत्री के हाथ कांप रहे हो, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की हिम्मत नहीं हो रही हो और उनका ये गुल्लू मीडिया दिन रात मणिपुर की घटना छुपाने के लिए आपके सामने राजस्थान की, बंगाल की और जगह जगह की महिलाओं की उत्पीड़न की खबरें ला रहा है, डिबेट करा रहा है, चर्चा करा रहा है। मैं एयरपोर्ट पे था, फ्लाइट लेट हुई, मैं देख रहा था वहां जितने चैनल लगे थे सब पे वही चर्चा चल रही थी, राजस्थान की महिला उत्पीड़न, बंगाल की उत्पीड़न। क्यों? क्योंकि मणिपुर के लिए मां शब्द पे आप सोच ना सके, आपके दिमाग में ये ना घुस सके कि एक राज बर्बाद हो रहा है, देश का एक हिस्सा कट रहा है देश का, तो ये गोदी मीडिया के एंकर और एंकरनियां उतर आए हैं मैदान में साहिब का बचाव करने के लिए। क्या पत्रकारिता का यह धर्म होता है? पत्रकारिता का यह धर्म होता है कि आप सत्ता की चरण वंदना करने के लिए लोकतंत्र की ऐसी हत्या कर दें और लोकतंत्र को मरता हुआ देखते रहें? पत्रकारिता का क्या यह धर्म होता है कि आंखें बंद कर लें और किसी राज्य में अगर आग लगी हो तो उस राज्य की तरफ की बात करना बंद कर दें, बल्कि दूसरे राज्यों की तुलना करके आपको दिखाएं कि नहीं, बाकी राज्यों में भी होता है, अगर मणिपुर में ऐसा हो रहा है तो गलत नहीं है। यह हाल हो गया है आज के पत्रकारों का। मैं दावा कर रहा हूं जब इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि कुछ पत्रकार थे जो इस देश को तबाह करने में, जो इस देश को बर्बाद करने में, जो इस देश की मटिया मेट करने में सबसे आगे थे। उसमें अंजना ओम कश्यप हो, चाहे सुधीर चौधरी हो, चाहे रूप का लियाकत हो, इनका नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा कि ये वो चेहरे थे जो इस मुल्क की तबाही को लिखने में सबसे आगे थे। वक्त आपसे जरूर पूछेगा, वक्त आपसे जरूर बात करेगा कि जब आग लगी थी तो उस समय तुम क्या कर रहे थे। कुछ पत्रकार हैं सीना तान के खड़े होते हैं। हमारे मित्र हैं, पत्रकार हैं अजय शुक्ला, बहुत बड़े टीवी चैनल में ग्रुप एडिटर थे। जरा सी बात हुई, सायमान की बात हुई, मीडिया का धर्म निभाया, छोड़ दी पत्रकारिता। आज उन्होंने मेरे को मन को छूने वाली बात की। उनकी बेटी है अदिति, पैरेमस की एक छोटी सी बच्ची है, 10वीं क्लास में पढ़ती है। उसने कविता मणिपुर के दर्द को लेकर बोली है। पहले वो कविता सुनिए, फिर मैं आपको ये बात बताता हूँ। निर्वस्त्र हो रही बेटियां उस भारत की जहां नारी को माता का दर्जा दिया। निर्वस्त्र हो रही बेटियां उस भारत की जहां नारी को माता का दर्जा दिया। द्रौपदी के कपड़े कृष्ण ने बढ़ा दिए, पर आज 2-2 लड़कियों के कपड़े बढ़ाने वाला कोई नहीं। इस कलयुग में क्या सिर्फ कपड़े उतारने वालों को देखना बाकी था? सीता को ले गया रावण, पर छुआ न उसको फिर कभी। सीता को ले गया रावण, पर छुआ न उसको फिर कभी। पर आज नारी का चीर हरण कर उसको सड़क के बीच नोचा जा रहा है। क्यों चुप है सभी? देश की नारी को काट फेंका जा रहा है। आज मणिपुर में हुआ, कल कहीं और होने से पहले ये समझ लो लड़कियों, कम नहीं तुम किसी से, जाग जाओ देश में हो रहा क्या कुछ नहीं। लड़ो तुम खुद के लिए, अब कृष्ण बचाने न आ रहे, अब कृष्ण बचाने न आ रहे। सुना आपने? छोटी सी बच्ची है, 10वीं क्लास से पढ़ती है, उसने एक दर्द को लिखा, गाया।
आज अजय शुक्ला ने मुझसे कहा, बहुत अच्छी मन को छूने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तो इन परिस्थितियों में बहुत संघर्ष कर रहा हूं, तुम ये सब कविता वगैरह मत लिखो, दिमाग फोकस करो। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं तुम्हें उतने संसाधन नहीं दे पा रहा हूं जितना तुम्हें देना चाहिए। उस बच्ची ने जो बातें कही वो आपकी आंखें भर आएंगी सुन के। उस बच्ची ने कहा कि पापा, मैं बाकी अपनी सहेलियों के पिता को देखती हूँ, वो सुबह उठते हैं, दफ्तर जाते हैं, अपना बिजनेस है बिजनेस को जाते हैं, शाम को आते हैं, थोड़ी बहुत देर हंसी मजाक हुई वरना खाना खा के सो जाते हैं। उन बच्चों के पिता रूटीन में रहते हैं। मैं उन बच्चों से पूछूंगी तुमने समाज के लिए, देश के लिए तुम्हारे पिता ने क्या किया, तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन आप मेरे पिता हो, तो मैं ये बात जिंदगी भर गर्व से कह सकती हूं कि जिस समय देश के ये हालात थे उस समय मेरा पिता उन अपने उसूलों के लिए, पत्रकारिता को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लड़ रहा था। पापा, मुझे आप पर गर्व है। मैं भली संसाधन आप मुझे उतना ना दे पाए, लेकिन एक ऐसा पिता जो अपने पत्रकारिता के लिए, उसूलों के लिए लड़ रहा है, ऐसे पिता पर मुझे नाज है। ऐसे भी पत्रकार हैं। एक सुधीर चौधरी है, नाटक देखिए। आप मुझे बताइए, बिल्कुल बिल्कुल मैं सतही तौर पे बात कर रहा हूं, मुझे गनर क्यों मिलने चाहिए? भले मुझे भक्त मुझे गाली देते हो, जान से मारने की धमकी देते हो, मैंने तो कभी नहीं कहा मुझे गनर दे दीजिए। जो पत्रकार दिन भर सत्ता की चरण वंदना कर रहा है वो 10-10 गनर लेके घूम रहा है, सुधीर चौधरी, उसे किससे डर है? जनता से। और जनता से डर है तो ऐसा काम क्यों कर रहा है? मुझे तो किसी से डर नहीं है। मेरे भक्त चिढ़ते हैं, मेरी गाली देते हैं, लेकिन मैं आराम से अकेले घूमता हूं। मैंने तो कभी किसी से नहीं कहा गनर दे दो। वो सुधीर चौधरी एक अभियान चलाता है कि केदारनाथ में बाबा मंदिर के सामने खड़े होकर लोग रील बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। सरकार तो सुधीर चौधरी के इशारे पे काम कर रही है, क्योंकि सुधीर साहब के इशारे पे काम कर रहा है। वो देश में आग लगा सकता है। एक रिश्वत के मामले में तिहाड़ जेल में होकर आया था। एक उमा खुराना नाम की एक शिक्षिका थी, उनके बारे में गलत खबरें फैला दी थी। उस शिक्षिका का बहुत बुरा हाल हो गया था, 2000 के नोटों में चिप ढूंढ रहा था। ऐसे प्रतापी आदमी को आज तक चैनल रखा हुआ है। सरकार ने कहा कि साहब, सुधीर चौधरी ने कहा फोटो खींच रहे हैं, कि केदारनाथ मंदिर के सामने फोटो खींचने पे पाबंदी लगा दी गई। और ये नौटंकीबाज मंदिर के सामने वीआईपी की तरह कैमरे लगा के इंटरव्यू कर रहा है। क्या क्या नाटक है इस देश में? ये सब चल रहा है, इस देश में चल रहा है, आपके और मेरे देश में चल रहा है। हजारों जुल्म हो, एक बहुत अच्छी लाइनें हैं, हजारों जुल्म हो मजलूम पर तो चुप रहो दुनिया। हजारों जुल्म हो मजलूम पर तो चुप रहे दुनिया, अगर मजलूम कुछ बोले तो दुनिया दहशतगर्द कहती है। यही हाल है। हम टीवी पे क्या देख रहे हैं? हम टीवी हमें क्या दे रहा है? जिंदगी में सिर्फ दहशतगर्दी। मणिपुर पर जो लोग खामोश हैं वो समाज में एक खतरनाक संकेत दे रहे हैं। मणिपुर में बात करिए आप, आपके पास कोई माध्यम नहीं हो, पड़ोसी से बात करिए, दुकानदार से बात करिए, सड़क पे, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे चाय की दुकान वाले को बताइए कि मणिपुर में क्या हो रहा है। मणिपुर हमारा हिस्सा है, हमारे देश का हिस्सा है, हम उसको ऐसे तबाह होते हुए नहीं देख सकते। वहां रोज रोज जंगल राज हो रहा है। आज एक वीडियो फिर आया है, मैंने पहले वाला वीडियो लगाया ना, मैं ये वीडियो लगा सकता हूं। आज फिर में एक महिला का वीडियो आया है, लोग उसके जिस्म को नोच रहे हैं और बाद में उसको गोली मार दे रहे हैं। ऐसे वीडियो आ रहे हैं, कहीं कहीं से आ रहे हैं, लेकिन देश का राजा खामोश। देश के राजा को मणिपुर का मां भाता नहीं है। उसने अपनी सेना लगा दी, उसने अपने गोदी मीडिया लगा दिया, तुम मेरा काम करो, बताओ कि मणिपुर में कुछ खास नहीं हो रहा, राजस्थान में ज्यादा हो रहा है। जब राजा ने पहली बार मणिपुर पर मां बोला, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के डर के मारे बोला, तब भी राजा ने कहा राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जैसी मणिपुर की स्थिति जहां भी हो महिला। यानी उस बयान में भी 2 महीने बाद आया, वहां भी चुनाव की बू आ रही थी। मेरे पड़ोस में एक आदमी कहते हैं राजा को परिवार वाला होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, संवेदनशीलता परिवार से आती है। कोई मतलब ही नहीं है, हुकूमत को मतलब नहीं है। मणिपुर के मुख्यमंत्री 2 बार आ चुके, पूरी रिपोर्ट दे चुके, गृह मंत्रालय को पता है, प्रधानमंत्री को पता है मणिपुर में क्या हो रहा है, लेकिन मणिपुर का मां नहीं सुनेंगे। गोदी मीडिया बाकी काम कर रही है। आप जगिए, आप बात करिए।
बंद कर दीजिए इन टीवी चैनलों को देखना जो आपके दिमाग को कुंद करने के लिए राजा की सेना की तरह इस्तेमाल होते हैं, राजा की सेना की तरह कमान संभालते हैं इस मुल्क को तबाह करने में, इस मुल्क को बर्बाद करने में। मैं फिर कह रहा हूं, अगर गोदी मीडिया का ये घिनौना रूप जारी रहा तो पता नहीं ये मुल्क कहां चला जाएगा। मुझे इस मुल्क की बहुत चिंता है। ध्यान रखिएगा, अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। शुक्रिया।